समतोल एक्सप्रेस. लेखक दिग्दर्शक प्रशांत शिवलाल निगडे, प्रकाश ओशिना, सुनील मेस्त्री, रंगभूषा देवा सरकटे, पार्श्वसंगीत किरण सहाणे, संगीत रोहन पाटील, गीते रईस अली सय्यद, विजय जाधव, गायक सोहम फाटक, शिवहरी रानडे, अशोक काजळे, संगीत संयोजन शनी आवटे, नेपथ्य प्रशांत निगडे, नेपथ्य निर्माण संतोष कदम आणि सहकारी अनिरुद्ध गांगुर्डे, सागर गायकवाड, अभिषेक पाडेकर, धनश्री पाटकर, कौशल कांबळे. नृत्य दिग्दर्शक अशोक जिनका. इतर सहकार्य संदीप गुलारी, ज्योती शेळके. सूत्रधार धनश्री पाटकर. विशेष सहकार्य विजय जाधव, हरिहरन सर, माननीय आमदार संजय केळकर सर, अशोक समेळ, शिवरणभूमी प्रशांत प्रतिष्ठान नवी मुंबई. सादर करीत आहोत प्रशांत निगडे लिखित दिग्दर्शित 2 अंकी हिंदी नाटक समतोल एक्सप्रेस. जंगल बात चली है, पता चला है. अरे रुक दो. घर छोड़कर आया ना, आ गया मुंबई का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए और एक ख्यालों का बादशाह. चुपचाप सो जाओ उस कोने में, नहीं तो वो पांडु तुम्हें झंडू समझकर मारेगा. मैं रफीक. मी मारुति. कल बात करेंगे. छोड़ाए हम वो गलियां. चल निकल निकल. जंगल जंगल बात चलिए. पता चल शेर खान आया था. जंगल जाऊंगा. जंगल ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. कृपया आम्हाला सहकार्य करा. हे रेल्वे स्टेशन आपलेच आहे. कृपया स्वच्छता राखा. कृपया चांगल्या ट्रेन चढून बाजू 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 बाजू
आहेस उभा? माझी बॅग पाहिलीस? हाथ दे. बॅग कल नींद में था, नहीं देख पाया. बैग गई मेरी. भाई, ये रेल स्टेशन है. यहाँ पर लोगों की पूरी जिंदगी चली गई. तुम्हारी बैग कौन देखेगा? इसे कहते हैं ना बम्बई. बहुत रुलाती है. अरे छोटे, तू क्यों रो रहा है? मारुति नाम है मेरा. घर से क्या लंका जलाने के लिए निकला है? कौन गाड़ी? अरे फालतू जोक मार रहे मैंने. अच्छा बता, कहाँ से आए तू? कोल्हापुर. तो बीच मिर्ची लगने जैसा बाता मारता है रे तू. घर से निकाल दिया या तू भाग कर आया? मुझे मेरी बैग चाहिए. भाई, बैग तो यहाँ वहाँ मिल जाएगी, लेकिन अंदर की चीजें मिलना मुश्किल है. झुम बराबर झुम शराबी झुम बराबर ए, झुम बराबर. क्यों भाई? शेंडी कॉल मी सैंडी. ए? ही बैग माझी है. तू सोया था ना, इसलिए मैंने संभाली. चोरी हो जाती तो. थैंक यू बोल. थैंक यू. देखा भाई, तेरी बैग तो मैंने संभाल ली, लेकिन जिन्होंने इस पूरे देश को संभाला वो गांधी जी. मैं उन्हें संभाल नहीं पाया. मतलब अंदर का पैसा गया. बिस्किट पूरा 100 रुपया, दोनों कुर्बान हो गए. ए, किधर है? पांडू आया. पांडू किधर है वो? किधर है वो? किधर है? ये पुलिस वाले को दौड़ाता है रे बाबा. प्रेशर है रे, बहुत प्रेशर है. पुलिस भर्ती के वक्त दौड़ाता इतना, उसके बाद आज दौड़ा है रे. बाबा, कुठे पाहिला तू चोर? चोर चोर मेरा पाकिट लेके भाग गया. मेरा पाकिट लेके भाग गया. इसी प्लेटफॉर्म पर भागते हुए आया था वो छोटा लड़का. अरे इस प्लेटफॉर्म पर तो बहुत सारे छोटे 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 लड़के हैं. किसके? आपके छोटे छोटे. मेरे मुन्ने, पूरी दुनिया भर से भागकर यहाँ हमें तकलीफ देने के लिए आते हैं वो बदमाश. कपड़ा दिखाई क्या? क्यों? क्या हुआ? अरे कपड़ा कैसे बोलता है? मैंने क्या किया? उसका उसका हवलदार हूँ ना मैं. ये चल सरेट मार. ये देख, इनमें से कोई था क्या? हाँ, वो लड़का था वो. ये नहीं, ये तो अभी आए वो. काय रे ए चिंट्या, रे मात चढलाय का? पाकिट चोरतोस? अहो काका, मी काहीच नाही केलं. महालक्ष्मीची शपथ. अरे दुसऱ्यांची लक्ष्मी चोरतोस? लक्ष्मी नहीं, पाकिट. ए चुप रे. महालक्ष्मीची शपथ घेतोस? ए नौटंकी. पाकिट कुठे? छोड़ दो ना, पांडू.
चचा पांडुरंग हवादार. पांडू बोलतोय. रंग कोण? तुझा बाप बोलणार का रे? रंग तो आप दिखाते हो ना चचा, इसलिए पांडू. तो परत का बोलणार रे? सोडून द्या ना काका. मी नाही चोरलं पाकिट. कसम से यही था. जब मैं प्लेटफॉर्म पे गेम खेल रहा था ना, तभी मेरा पाकिट चुरा के भाग गया ये. ए रणवीर सिंह, ये मारुति तो कब से मेरे सामने खड़ा है, वो कैसे चोरी करेगा? सच कह रहा हूं मैं, यही था. हाँ, उसके पीछे की जो बैग है ना, वो मैंने देखी थी. रावा. बैग मेरा है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की. अच्छा, थर्ड. हाँ? थर्ड डिग्री देगा ना तो सब कुछ बकेगा. ओ चाचा, वो सही कह रहा है, वो अपना सही है ना, सबको सीढ़ी लगाकर चला गया. सुखेश, हाँ? हाँ? उस शादी ने इस मारुति का बैग चुराया और इनका पाकिट चुराया. आता है ना सामने सोचो मत कैसे आणण्याची. अरे मुझे बताए बिना चोरी करता है यहाँ. मुझे बताए बिना चोरी से रहता है यहाँ. क्या ये चिंता? तू भी घर से भाग कर आया है यहाँ? हाँ, क्या बोला? हाँ, वो भागकर आया उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म तक बैग लेने के लिए. क्या रे? हाँ, उसका मामा खड़ा है ना उस प्लेटफॉर्म पर. मामा, मामा, मामा भाग्या, मामा, मामा. मामा, मुझे कुछ हाथ दिखा है, मामा, मामा, हाँ, क्या कह रहे? है ना, मुझे को मार, हाँ मामा, 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 मामा. अब क्या हुआ? क्या रे? कितना पैसा था तेरे उस पॉकेट में? पैसा? पैसा नहीं था. सिर्फ 100 रुपए का पाकिट था. सरकार का टाइम खोटी करता है. चल तेरे को मैं दिखाता हूं. लेकिन पाकिट तो मेरा पाकिट था. मेरे पाकिट था 100 रुपए का पाकिट था. मेरे पाकिट था 100 रुपए का पाकिट था. पाकिट था मेरा 100 रुपए का. मामा. कोण मामा? किसका मामा? हवलदार मामा. मामा बने उसको. तकलीफ देता तुम्हें. इससे पहले वाला था ना, मोरे हवलदार, 1 नंबर. कोई भी नया बच्चा दिखा ना स्टेशन पे, खाना खिलाता था, प्यार से बातें करता था. नहीं तो ये 1 नंबर का पांडू है. तुम भी घर से भागे हो? नहीं, घर से निकाला हुआ. अम्मी गुजर गई, अब्बू ने मुझे संभालने के लिए नई अम्मी लाई. शुरुआत में तो अच्छी थी, लेकिन बाद में रोज मारपीट करने लगी. क्यों? मैं ज्यादा खाना खाता था ना, इसलिए. क्या? खाने की वजह से?
भूख लगती थी, बहुत। दिन भर काम करवा के लेती थी मुझसे। रफीक बाजार जाओ, रफीक कपड़े धो दो, रफीक बर्तन मांजो, रफीक ये करो, रफीक वो करो। रफीक दिन भर ज्यादा काम किया करो, मगर खाना कम खाया करो। मेरे पहले अम्मी ने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा? कहा ना, तू तो जिंदगी भर खाता ही रहेगा। पहले अपनी अम्मी को खा गया, अब हमें खा जा। एक दिन भरी प्लेट हाथ से छीन कर खाली पेट निकाल दिया अम्मी ने घर से। रफीक, भूख लगी है? नहीं। अब मैं पेट भर कर खाता हूं, खुद कमाता हूं ना। आता मी काय करू? वापस घर जा। मी घर सोडून आलोय, ते परत जायला नाही। फिर यही मर जा। क्या हुआ? मुझे लगा मेरी आई है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी आई? घर से भाग कर आए हो ना? नहीं तो आई है ना, पानी पानी लाने गई है। हाँ, 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 हाँ। क्या है ना, इस
स्टेशन पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर घर से भागे हुए होते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनसे बातें करते रहता हूँ। क्या है ना, रेलवे स्टेशन पर जो अकेले छोटे बच्चों से अजनबी बात करते हैं ना, वो अक्सर उनको भगाने वाले होते हैं। इसलिए मैं उनसे बातें नहीं करता। होशियार। आई साथ है ना, इसलिए। आई साथ है इसलिए। कभी ना साथ छोड़ो आई का। ये मेरा कार्ड, विश्वास नाम है मेरा। कभी जरूरत लगे तो कॉल करें। पानी पियोगे? वो तुम यहाँ तुम्हें प्यार अल्लाह के नाम पे दे दो। तुम 1 रुपया दोगे तो तुम्हें 10 रुपया मिलेगा। तुम 10 रुपया दोगे तो तुम्हें 100 रुपया मिलेगा। लॉटरी की स्कीम लेकर आई हो? 1 का 10, 10 का 100? अरे नहीं पापा, मैं तो भीख मांग रही हूँ। क्यों? अंकल खाना नहीं देंगे। अंकल खाना क्यों नहीं देंगे? जादू, ना पापा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अंकल होते हुए तुम क्यों भीख मांग रही हो? भगवान के नाम पे दे दो भाई, भगवान के नाम पे दे दो भाई। बात करो मुझसे। कौन है रे तू? आप कौन? निकल यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक चम्मच खींच के। अंकल। और तू, तुझे भी दिखाता हूँ। भीख मांगना छोड़कर बातें कर रहे हो इसके साथ। अंकल, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, कसम से। अंकल होकर इससे भीख मंगवाते हो? ए छोटा भीम, निकल यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप से शिकायत करूंगा। माँ बाप नहीं है मेरे साथ। क्या? अरे माँ बाप नहीं है इसके, माँ बाप नहीं है। अरे हे भगवान, ऐसे बिना माँ बाप वाले बच्चे पैदा कर। अरे माँ बाप नहीं हुए तो क्या हुआ? मैं हूं ना। हाँ मेरे मुंडे आ, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। अंकल, छोड़ दो ना उसे। क्यों छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? अरे माँ बाप नहीं है इसके, और वैसे भी
अच्छा लगता है ना इसके साथ बातें करना। दोनों स्टेशन पे हाथ में कटोरा लेके बातें करेंगे। नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। आ मेरे मुन्ने, आ, चल, अंकल छोड़ दो। चल, चल। ओए छोड़ उसे, भाई है वो मेरा। छोड़ वाला ना, नहीं तो अभी हवलदार को बुलाता हूँ। पुलिस, पुलिस, उठ, 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 उठ। पुलिस, अरे पैसा पागल लड़के। पुलिस, पुलिस, पुलिस। भाग गया साला पट्टू। उस लड़की का क्या होगा? ओए सर्किट, छोड़ उसे। मैं ये तू बच गया, वरना आज तू भी परदेसी परदेसी जाना नहीं एक नंबर हरामी है। बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत पीटूंगा। कुत्ते, किसी का नहीं दे रहा है? अरे वो सांप का पिल्ला। छोटे बच्चों को भगाकर उनसे भीख मंगवाता है। यानी वो लड़की अब कभी नहीं दिखेगी वो। मैं नहीं होता ना तो आज ये भी नहीं दिखता। इसे भी खींच कर लेके जा रहा था, मैंने रोका। फिर उस छोटी लड़की को क्यों लेके जाने दिया? चुप कर। उसे भी तो रोक सकता था तू। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्हें रोकना मतलब खुद की सांसें रोकना। कितनी बड़ी है तुम्हें? क्या बोला तू? ए सेंडी, क्यों झगड़े में उतरा है रे? छोटा है। एक खींच कर मारूंगा ना तो चड्डी में सुसु करेगा। कहाँ करने का? क्या सुसु? तू मेरी खींच रहा है? ए सेंडी, तू ज्यादा मत खींच, नहीं तो ये पूरा स्टेशन गीला कर देगा। जल्दी बता दो। ए नहीं, सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अरे ये जरा वो कंटिन्यू करा। वो देख, सामने वाले प्लेटफॉर्म पर है सार्वजनिक मुतारी। अरे हाँ, क्या भागा थे? चल चल चल। लड़का अच्छा है, ले ले अपनी गैंग में। स्टेशन की जिंदगी इतनी आसान है कि हम उसे संभाल सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी को नहीं संभालता, सिर्फ सहारा देते हैं। सही है, हम तो सिर्फ रेल की डिब्बों की तरह एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश कर सकते हैं। और जिंदगी तो एक इंजन है, अपने आप हमें मंजिल की तरफ लेके जाएगी। हाँ, डिब्बा निकल। ट्रेन का? खाने का? अच्छा, तो आज खाना खाएगा? मुझे लगा तू तेरी सूंघने वाली दवा लेगा। ये शेंडी, हाँ, इसने गलती से तेरी दवा ले ली क्या? ये बाबा, इसका खोपड़ा देख। ये किक लगने जैसा क्या हुआ रे? वो सार्वजनिक मुतारी कभी धोते नहीं है क्या? नहीं, वहां सिर्फ 4 रुपए लेते। चल खाना खा ले। नहीं, तुम खा लो। क्यों? हाथ नहीं धोया? अरे खाता है कि दूर रखते?
मारुति, टेंशन नहीं लेने का। आज से तू हमारे साथ रहने का इस प्लेटफॉर्म पर। क्या है ना, यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती। अपने बाप का जगह समझने का। और अपना बाप कौन? गणपत। गणपत। ये कौन? मेरा बाप। अपना बाप की किच्ची। हाँ सरकार। हाँ वो जो हमेशा सोते रहता है। वो सरकार सोता है, इसलिए अपन इधर सुकून से सोते हैं। वो नींद से जगह तो अपने को जगह नहीं मिलेगी। उल्टा जगह मिलेगी। इस तरह स्टेशन पे सोना नहीं पड़ेगा। वरना हम सुकून से सोएंगे। थंडी सुकून जाईल, लवकर नाही खाल्लं तर। देख मारुति, कुछ भी हुआ ना अपन को बता दे। एक रोटी, वो भी किसी ने स्टेशन पे फेंक दी थी। खा ले, अब आदत करनी पड़ेगी। नहीं तो वो अंबानी की लड़की की तरह दुबला पतला हो जाएगा तू। खा ले। उस लड़की का क्या हुआ होगा? उसे रखा होगा एक अंधेरी खोली में। इतने से खोली में बहुत सारे बच्चे कई राज्यों से भगाए हुए, उनमें गरीब भी और अमीर भी। बिना हिले डुले एक ही जगह पर दिन भर बैठना, उधर ही खाना और उधर ही बदबू से घुटन होती है। कुछ भी शिकायत करोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। फिर कोई तो आएगा तुम्हें देखने के लिए। खरीदा किसी ने तो हाथ पैर कटने से बच गए समझो, वरना भिखारियों का लेबल लगा के छोड़ देंगे इस मतलबी दुनिया में। तो बचपन में ही भगा कर लाए थे इसे बंबई में। बचपन इतने खतरनाक तरीके से जीना कमजोर दिल का काम नहीं है। बहुत सहा है इसने। इसके बदन पर दिए हुए सिगारेट के चटके आज भी मौजूद है। उस गैंग ने इतनी छोटी उम्र में सैंडी को उठाकर लाया था कि उसको याद भी नहीं है कि वो कहाँ का रहने वाला है। और इस स्टेशन पर छोड़ दिया। इन शैतानों के हाथ से तुम्हें मौत ही छुड़ा सकती है। ये तो मौका मिलते ही उधर से भाग निकला। लेकिन ये अजनबी दुनिया किसी को अपना नहीं लेती।
पहले खाने के लिए चोरी करता था, अब चोरी करने के लिए खाता है। गलत दवा, अब नशा ही उसकी जिंदगी बन चुकी है। तूने अभी उस औरत का पर्स चुराया ना? हाँ, चल बता, पैसा किधर? चल। अहो काका, तू तो बरोच वेळ इथेच आहे. हम सब खाना खा रहे थे. ये चुप रह। तू अभी तक इधर ही है? लगता है तुम लोगों का गैंग बन गया है। चल, 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 ए, सुनी चल, चल। ये आप किसको दिखा दे रहे? आगे नीचे कर, आगे नीचे कर। हम दिखाता मुझको। ये आखिरी नंबर थी. हाँ, अब इस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं आएगा सिवाय पांडू के। तांडूला लय मारणार आहे त्या पांडूला. ये पांडू, आता कुठे जायचं? भाई ये स्टेशन की दुनिया है, कुछ भी हो जाए ये स्टेशन नहीं छोड़ना हमें। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ. ए सैंडी, पता है इसको? वो सही कह रहा है। हाँ से. इधर सैंडी, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ. अच्छा रहेगा, चल प्रतिज्ञा ले हमारे साथ। ए, चल। ए, रेल स्टेशन मेरा देश है, सभी रेलवासी मेरे भाई और बहन हैं। मैं अपने स्टेशन से प्रेम करता हूँ। यहाँ की भीड़ एवं विविध क्लास पे मुझे गर्व है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसका सुयोग्य प्लेटफॉर्म वासी बनने का मैं प्रयत्न करूंगा। मैं स्टेशन मास्टर, टीसी एवं पुलिस जनों का सम्मान करूंगा और प्रत्येक के पास से दूर रहूंगा। मैं अपने स्टेशन और रेलवासियों के प्रति सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं। उनकी भीड़ और भागदौड़ में ही मेरा मृत्यु अटल है। जय रेल, जय प्लेटफॉर्म, जय पटरी, प्लेटफॉर्म बाबा की जय। अब तू बन गया यहाँ का सच्चा नागरिक। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ. मुझे एक मराठी म्हण याद आ गई. मन 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 गर्वाचं घर स्टेशनवर. मुझे अच्छे दोस्त मिल गए, लेकिन आई की बहुत याद आ रही है. तो फिर क्यों छोड़कर आया उसे? कभी तो लेने जाऊंगा ना आई को. और रखेगा कहाँ? स्टेशन पर? नहीं रे, बड़ा मकान खरीदूंगा आई के लिए बंबई में. कैसे? भीख मांग के? चल
फिर इस सेंडी की तरह चोरी करेगा तू? नहीं, गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। मेरे आई के मुझ पर संस्कार है। इस बारे में तो अपना नसीब एकदम पांडु। क्यों बार बार उस पांडु का नाम लेता है रे? इसलिए वो प्रसन्न होकर तुझे बार बार धोता है। देख मारुति, यहाँ हर एक चीज से बचकर रहना होगा। फिर वो इंसान हो या बेजान, अपनी जान लेने पर उतर आती है। रूल नंबर 1, प्लेटफॉर्म अपना है, लेकिन पटरी ट्रेन की है। बिना सोचे समझे वहां उतरोगे तो ट्रेन तुम पर रहम नहीं करेगी। रूल नंबर 2, अगर तुम सही हो तो भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहो। रूल नंबर 3, अगर मीठी बातें करने वाला कोई इंसान मिले तो समझ जाना उसके मन में जहर है। इंसानियत पे विश्वास करो, इंसान पर नहीं। रफिक, हाँ खरंच मला भीक मागावी लागेल का रे? हाँ, मासूम चेहरे से गाना गाकर भीख मांगना, तभी तुम्हारा पेट भरेगा। क्या ये करना जरूरी है? जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब कुछ करना पड़ेगा। अब सो जा, कल सुबह की पहली ट्रेन तुम्हारी राह देख रही है। म्हणजे इथे सगळे असूनही कोणी कोणाचं नाही? आपणच आपली आई वडील? आई, काय झालं मारुती रडायला? पहिल्यांदा तुझ्यापासून दूर निघून आलो. कुठलंही मूल त्याच्या आईपासून दूर होऊच शकत नाही. आई, तुला माझा खूप राग आला असेल ना? मुलावर राग धरणारी आई कशी असेल? तू घर सोडून गेलास याचं वाईट वाटतंय, पण एका गोष्टीचा अभिमानही वाटतोय. माझा मुलगा निर्णय घ्यायला शिकला. आई, जगाच्या खुशीपेक्षा तुझ्या खुशीत खूप समाधान मिळतंय ग. एवढ्या मोठ्या जगात माझ्यासाठी एवढीशी मायेची जागा नाही, पण तुझ्या एवढ्याशा खुशीत माझ्यासाठी खूप जागा आहे ग. कसे काढशील रे तू इथे दिवस? माझ्या एवढ्याशा पिल्लाला कोण देईल आधार? कोण देईल घरटं? कोण भरवेल
पण तुझ्यासाठी सावरेन मी स्वतःला. पंखात बळ भरण्यासाठी स्वतःच्या पिल्लाला उंचावरून ढकलून देणाऱ्या त्या गरुडाच्या आईचं काळीज निर्माण करेन मी माझ्यात. तू फक्त लढ. आईसाठी लढाई सुरू केलीच खरी, पण आईला आणि घराला विसरू नकोस. विजयाच्या दिशेने नक्की मार्गस्थ हो, पण पावलं पुन्हा घराकडे वळतील याची ग्वाही मनाला देत राहा. तू घर सोडून गेल्यापासून एक गोष्ट मनात घर करून राहिलीये. घर म्हणजे केवळ मातीचं किंवा चार भिंतीचं नसतंच, तर ते चांगल्या वृत्तीचं आणि चांगल्या नीतीचंही असावं लागतं. घरातलं मूल पहिल्यांदा उंबरा ओलांडताना त्याच्या आईला आनंद होतोच, पण जेव्हा ते कायमचं उंबरा ओलांडतं तेव्हा आई, तू रडू नकोस ना. नाही रे बाळा, याला रडणं नाही, व्यक्त होणं म्हणतात. आई, किती सुंदर बोलतेस का तू. घरात कधीच तुझा बोलणं ऐकून घेतलं नाही. आज या मोकळ्या वातावरणात तू मनमोकळेपणाने बोलतीयस. यावरनं लक्षात येते की त्या घरात तुझी किती घुसमट होती येते. बाबांना कळत कसं नाही, आपल्यापेक्षा त्या घाणेरड्या दारूवर जास्त प्रेम आहे त्यांचं. तू शांत झोप. आता फक्त स्वतःची काळजी कर. तुझं माझ्यावर नितांत प्रेम असणारच, कारण तुझा जन्म माझ्या पोटी झालाय. पण विसरू नकोस, या आईचा जन्म फक्त तुझ्यासाठी झालाय. आई, 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 ए मारुति, क्या हुआ? मेरी आई आई थी. कहाँ है तुम्हारी आई? मुझसे भी बातें कर रही थी. कुछ नहीं कर सकते. पूरा प्लेटफॉर्म तो खाली है. सच्ची में मेरी आई आई थी. अरे नहीं, तूने सपना देखा होगा. तू सो जा. मारती है पाकिट रख. ऊपर आ. अरे ऊपर आ. क्या हुआ? पाकिट ले आओ तूने मेरा. पाकिट? कहाँ है मेरा पाकिट? मेरे पास नहीं है, चेक करो. कहाँ है मेरा पाकिट बता. आज मेरी पहली सैलरी हुई थी. तू चल पुलिस के पास चल.
मेरा भाई है वो। क्यों दिया उसे पाकिट? उसका था इसीलिए। दिमाग को शॉट मत दे मेरे। अब कहां से लाऊंगा मैं पैसे? तुझे मेरे पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? नशा करने के लिए? मैं नहीं दूंगा। ये मुझे सुकून की दवा चाहिए। छोड़, छोड़। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नौटंकी कर रहा है तू? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे काम के बीच में टांग अड़ाता है। इसने एक आदमी का पाकिट चुरा कर मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैंने उस आदमी को दे दिया। क्या गलत किया इसने? वैसे भी तू नशे के लिए सब करता है ना? करने जैसा यही बचा है मेरी जिंदगी में। घिन आती है मुझे इस नशे से। इंसान ना रहकर हैवान बन जाता है। जिस दिन कोई बात तुम्हारे इस नशे पर हावी हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी ये जिंदगी की ट्रेन सही तरीके से पटरी पर चलेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल पीछे। मैं तुझे टैंकर नीचे डालूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जगी जीवनाचे सार या जानुनी सत्वर, जैसे त्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर। जैसे त्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर। जैसे त्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर। ज्ञानी असो की अज्ञान, प्रति एक आहे जाण। मृत्यूला न चुकवी कोणी, थोर असो अथवा सान। सोड सोड माया सारी, सोड सोड माया सारी। आहे जग हे नश्वर, जैसे त्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर। सही कहा तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? मारुति। मैं मिताली। कुछ देना हो तो? तुम भिखारी हो? अभी बना हूं। मतलब पोट भरण्यासाठी आज पसरतोय। मॉम डैड नहीं है तुम्हारे साथ? ते जर असते तर अशी भीक मागावी लागली नसती। तुम कहाँ रहते हो?
इसी प्लेटफॉर्म पर। मतलब जिसके मॉम डैड नहीं होते वो स्टेशन पे रहते हैं? मालूम नहीं, मैं घर से भाग कर आया हूँ ना। क्यों? तुम लड़कियों का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता क्या? क्या हुआ? कितने सवाल पूछती हो? अच्छा नहीं लगता? सवाल बंद करो अभी, तो मैं पैसा नहीं दूंगी। फिर क्या, गाड़ी और बंगला देगी? सवाल बंद करो अभी। मेरा डायलॉग मुझ पर ही? ये लो, ये 5 रुपए का पैकेट है वेफर्स का। इसमें तो 2 रुपए के वेफर्स और 3 रुपए की हवा भरी है। ये खाती हो? हाँ। मेरी आई तो मैं घर से बाहर निकलते वक्त मुझे 2 रोटी खिलाती थी और कुछ रोटी साथ में भी देती थी। इस बार मैं बिना बताया आया हूं ना आई को, इसलिए भूख मिटाने के लिए आई की रोटी नहीं है मेरे साथ। सच बताऊं तो मुझे आई और उसके हाथ की बनी हुई रोटी की कीमत अब पता चल रही है। मुझे तो कीमत पता चलने के लिए मम्मा की हाथ की रोटी कभी मिली ही नहीं। मां नहीं है तुम्हारी? है ना? लेकिन अपनी प्यारी सी बेटी के लिए प्यार से रोटी बनाने के लिए समय भी तो चाहिए। हमारा बिजनेस है, मम्मा संभालती है और तुम्हें मुझे आया संभालती है। बहुत पैसा है हमारे पास, जो चाहिए वो मिल जाता है। सिर्फ मम्मी और डैडी का टाइम नहीं मिलता। यानी तुम घर में रहकर खुश नहीं हो तो मैं भी घर से भाग जाऊं? मैंने कब कहा? अच्छा, घर से भागने वाले पागल होते हैं? तू मुझे पागल कह रही है? मैंने कब? तुमने ही तो कहा। छोड़ यार, घर छोड़ दूं।
चला। आप क्यों मेरे पीछे लगे हो? देखो, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा नाम मारुति है, तुम कोल्हापुर से यहाँ पर भाग कर आए हो, ये सब कुछ जानकारी मुझे पहले से है। अब मैं आगे का सच सुनना चाहता हूँ। किताब लिखने वाले हो मुझ पर? मारुति की उड़ान। और मैं तो ट्रेन से भाग कर आया हूँ। अब सच निकला ना मुंह से बाहर। अब आगे का सच बता। मैं चलता हूँ। आपसे बातें करके मेरा पेट नहीं भरने वाला। और भीख मांगकर खाना शायद तुम्हारी आई को पसंद नहीं आएगा मारुति। और मैं भूखा हूँ ये सुनकर शायद मेरे आई को खाना हजम नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दिला सकता हूँ, छत दिला सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो। काम दिलाओगे मुझे या भीख मंगाओगे मुझसे? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है मुझ पर, तो मैं अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं है मुझे। वाह, घर छोड़कर तो इस अजनबी दुनिया में आ ही चुके हो। मुझे तो बुरा इस बात का लग रहा है, तुम्हें मदद नहीं, तुम्हें भीख चाहिए। चिट्टिया, रुक, रुक। तू अभी तक गया नहीं? हैं? क्या कहा था मुझसे? या पांडुरंगाचा प्रसाद विसरलास का रे? हैं? अच्छा बताओ मुझे, क्या कहा था उस दिन गिड़गिड़ाकर? मैं ये स्टेशन छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर ट्रेन नहीं मिल रही है क्या? चल चल निकलने का स्टेशन। एक मिनट, कहाँ जाने का और क्यों जाने का? मेरे तरफ देखकर बताइए जनाब। तुम वो पत्रकार तो नहीं हो ना? हाँ? पत्रकार? लोकशाही का चौथा आदर्श स्तंभ सुनकर डर गए? नहीं। ये तुम्हारे बटन में, ये पेन में कैमरा तो नहीं है ना? कैमरा? हाँ। होता है इसमें? नहीं, मोबाइल में है कैमरा। मोबाइल दो तुम्हारा। मोबाइल दो। वो मेरा मोबाइल। कैमरा किधर है बताओ इसमें। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये जान जाओ, फोल्डर बता किधर है? फोल्डर। अरे वो तुम क्या क्या वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, हमारी वाट लगा देते हो। अरे बाप रे, इसमें तो इस लड़के का फोटो है। इसमें तो और भी कई लड़कों के फोटो है। ये आदमी क्या कह रहा था तुझसे? मेरे साथ चलो ऐसे कह रहे थे। अच्छा, अब तुम मेरे साथ चलो। क्यों? पुलिस स्टेशन। देखो आपकी कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं एनजीओ चलाता हूँ और समाज सेवा मेरा धर्म है। ये तुझी जी काही समाज सेवा करायची आहे ना, ते आता पोलीस स्टेशन मध्ये मोठ्या साहेबांच्या समोर। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चल। देखो मैं आपसे देखो मैं सच में, मेरा नाम विश्वास है। मैं पुलिस स्टेशन मध्ये गेल्यावर बोलो। चल। इस नर्क में जीना इतना आसान नहीं है मारो। चिट्टिया, तू भी चलने का मेरे साथ? वो क्यों? मैं क्यों? मैंने क्या किया? ये रेलवे स्टेशन की दुनिया ही ऐसी है। यहाँ पर दिन भर पसीना बहाकर टैक्स भरने वाले अगर कभी बिना टिकट पकड़े गए तो सीधे अंदर चले जाते हैं, और गर्दुल्ले चरसे यहाँ आजाद घूमते हैं। मैंने सही कहा ना? ये तेरा नौटंकी बंद करा और चल। चल पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। अरे चल, दिखा रहा हूं तुझे। चल पुलिस स्टेशन में बात करेंगे। कहाँ गया ये मारुति? दिन भर दिखा नहीं, दोपहर में खाना खाने को भी नहीं था। गया होगा
जहाँ से आया था वहाँ। ए शेंडी, तूने तो कुछ नहीं किया ना मारुति को। दिन भर ढूंढ रहा हूँ उसे। आएगा रे, टेंशन मत ले। अभी आखिरी लोकल गए नहीं ना, उसके लिए रुका होगा। अब तू कहाँ जा रहा है? उसे ढूंढने। मिला तो संभल कर लेके आना उसे। या अल्लाह, मुझे आज घुटन सी महसूस क्यों हो रही है? कुछ तो होने वाला है। रफीक, मारुति, क्या हुआ? और कहाँ था तू दिन भर? वो हवलदार मुझे अपने साथ ले गया था। क्यों? तूने कुछ गलत काम किया? आई शपथ नहीं। एक आदमी मुझे अपने साथ चलने को कह रहा था। उसी समय हवलदार साहब आ गए। उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। मुझे भी साथ में लेकर गए उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। वो आदमी के हाथ में शबनम बैग था? हाँ, विश्वास नाम है उसका। हाँ, उसने मुझे ये कार्ड भी दिया था। अरे भाई, वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसके चंगुल से छूटा तू, बहुत बड़ी बात है। कार्ड दिखाकर, मीठी मीठी बातें कर कर छोटे बच्चों को अपने साथ लेके जाता ही है। दूसरे गैंग में उठाए हुए बच्चे कम से कम हाथ पैर कटे हुए, भीख मांगते हुए यहाँ वहां दिखते तो है, लेकिन ये विश्वास के साथ गया हुआ बच्चा कभी दिखा ही नहीं। और उसे अंदर डाल दिया? नहीं, फोन आया, फिर हवलदार साहब ने उसे छोड़ दिया। मुझे पता है, सबके सब मिले हुए हैं। उसे छोड़ दिया और मुझे वहां बिठा कर रख दिया। कहीं तो भेजने वाले थे मुझे। मैं दिन भर वहां बैठा रहा। किसी ने मुझे खाना तक नहीं पूछा। आसपास कोई नहीं है ये देखकर मैं वहां से भाग निकला। एक कोने में जाकर चुपचाप बैठा रहा, बिना कुछ खाए। सुबह से तुम्हें पैसे नहीं मिले? मिले थे, लेकिन दो बड़े लड़के वहां पर पत्ते खेल रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत पीटा, मेरे सारे पैसे ले लिए। तुम मुझे क्यों नहीं बुलाया? बेहोश पड़ा था मैं। तू अब तक बेहोश था और तुझे किसी ने नहीं देखा? मालूम नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तब एक कुत्ता मुझ पर भौंक रहा था और एक इंसान बोला, चर्सी है साला, ऐसे ही एक दिन पट्टी पर आके मरेगा, चल भाग यहाँ से। सच बताऊं तो जब मैं बेहोशी की हालत से बाहर निकल रहा था तब मुझे पता ही नहीं चला मुझ पर कुत्ता भौंक रहा था या इंसान। पानी ले। मुझे बहुत भूख लगी है। तू बैठ यहाँ पर, मैं खाने के लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। ए भाई, आखिरी लोकल गई नहीं ना? नहीं गई। बिस्किट खाएगा? नहीं।
मोती मोती राजा आजा बेटा बाळा बिस्किट खातोयस पोट भरून खा आई भूक लागलीये ग तू लहानपणी नेहमी ओरडायचीस ना की खाली पडलेलं खात जाऊ नकोस आई तू रागवली तर नाहीस ना माझ्यावर नाही रे बाळा वेळ आली तर खाली पडलेलं देखील खावं लागतं त्यामुळे अन्नाची किंमतही कळते आई रफी गेलाय खायला आणायला आई मी खाली पडलेलं नाही खाणार पण तू दूर जाऊ नकोस ना आई 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 शादी पागल हो गया क्या तू अरे क्या कर रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सैंडी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे सैंडी क्या कर रहा है सैंडी गुस्सा थूक दे ना अभी ऊपर